थ्योरी? यस। ओके, आई रिसेंटली बिकेम फादर, अराउंड अ ईयर अगो आई बिकेम फादर, यस। और है ना, और यार जब मेरे बच्चा होने वाला था ना, मतलब मेरी वाइफ के भी, तो सब लोग एक ही बात बोल रहे थे, गौरव एक बार तुम्हारे बच्चा हो जाएगा ना, उसके बाद जिंदगी बदल जाएगी। यार आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी तो इतनी नहीं बदली है। और मुझे पता है यहाँ पे जैसी मैंने लाइन बोली ना, यहाँ पे जितनी भी औरतें बैठी है, स्पेशली माएं, इनके अंदर से एक आवाज निकली है कि बदल तो दोनों की सकती थी, पर तू सो जाता है कुत्ते, रात को तेरी बीवी बच्चा पालती है, तू सोता है। मैं नहीं सो रहा हूं मैम, मैं जाग रहा हूं, पर रात को बच्चे को मैं नहीं चाहिए। ये मेरी थ्योरी है। बच्चे ने मुझे टाइम स्लॉट दे दिया है। उसने मुझे बोला, कह रहा पापा आपका टाइम स्लॉट सुबह 11 से शाम के 7 तक का रहेगा, मैं मालिश करा के नहा धो के फ्रेश मूड में रहूंगा। तब जो हंसी मजाक बकचोदी करनी है सुबह करना मेरे साथ। ये रात को एक मोटा हाथी छत पे गया, मैं मारूंगा, आपको बता रहा हूं। इस घर में एक मोटा हाथी नहीं चलेगा। गाना सुना आपने वो एक मोटा हाथी? नहीं सुना? एक मोटा हाथी झूम के चला, ये दोबारा कोरस में नहीं आना भाई। भाई इतना लॉजिकलेस गाना है भाई, पूरा देश के बच्चे सुन रहे हैं, पता है आपको? जिसको नहीं पता बताओ क्या गाना है? एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा। ये देश के बच्चे ये पढ़ रहे हैं कि 30 टन का हाथी 3 ग्राम की मकड़ी के जाल में फंसता है। ये है लॉजिक जो उनके दिमाग में जा रहा है। अबे तेरी सूंडा हिलाना, हटा जाला। क्या ये? एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाले में देख के फंसा, फिर आ गया, मकड़ी को देख के डरा। एक तो मकड़ी कई बार हमें नहीं दिखती है, हाथी को मकड़ी कैसे दिख रही है भाई? मकड़ी को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ। आई थिंक अगर हाथी इशारा करेगा तो जाला फट जाएगा। इधर आ भाई। और दूसरा हाथी आया, फिर दोनों ने मिलकर रेस्क्यू करा भाई। पहले सेकंड हाथी ने पहले का रेस्क्यू ऑपरेशन करा, पता है आपको? बाकायदा बचाया उसे मकड़ी के जाले से। फिर ये दोनों फिर झूम के चले, फिर ये जाके नदी में फंस गए दोनों को दोनों। तुम साले हाथियों की गधे हो, दिमाग है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? और 2 हाथी नदी में, फिर तीसरे को बताया, बुलाया इशारे, तू भी आके बचा। रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गाने के अंदर। जो स्ट्रेटेजिक चीज हुई है कि नदी से कैसे, वो नहीं है। इन्होंने तीसरे को बुलाया, तीसरे वाले तू इशारे से इधर इधर, तीसरे ने से बाहर निकाला, फिर तीनों फिर झूम के चले। एक तो मेरा मानना है कि अगर एक हाथी के 2 हाथी झूम के चले पहली 2 बार, उसके बाद हगे अगर ये दोनों जाकर के ऐसा, तो तीसरी बार ढंग से चल लो ना देख करके। तीसरी बार जाके ये शिकारी के जाले में फंस गए। तुम सारे फंसने के लिए निकले हो क्या आज? एनीवेज मेरा रैंट था छोटा सा पर हमारा बच्चा भी यही सुनता है। मेरे को चीज समझ आई भाई, मैं क्या बता रहा था आपको? लग रहा है मैं जागता हूँ रात को भाई, पर रात को बच्चा मेरे पास नहीं रुकता है। और क्योंकि मैंने इमोशनल सपोर्ट की बात नहीं है मैम, मैं बताऊं वो नहीं रुक रहा है। आप रात को बच्चे को इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए मैम, मदर्स को चाहिए। पर मैम मेरे दूध नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? मैंने करा 4 बार ट्राई, नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं बताओ? मेरी क्या गलती है? मतलब मैंने दूध निकालने के लिए ट्राई करा भाई। ये दोनों अलग ही चीज विजुअलाइज कर रहे हैं यार। ये दोनों ऊपर घुस रहे हैं, ऐसे होता है क्या? आपको लग रहा है मैं जागने का इमोशनल सपोर्ट के लिए मैं जागता हूँ रात को, पर रात को बच्चा मेरी शक्ल देख के रोता है भाई। अभी बात है भाई, 2-3 महीने पुरानी बात है। बच्चा जागा रात को 3 बजे और मेरी वाइफ थक गई होगी। उसने कहा मैं थक गई, तू संभालेगा इस टाइम? मैंने कहा बापू मेरी जिम्मेदारी मैं संभालूंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल डैड। भाई मैंने रात को 3 बजे 6 महीने बच्चों गोदी में लिया है। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे से आई कांटेक्ट बना रहा है यार। वो घूर रहा है मुझे रात को 3 बजे, ऐसे डिसअपॉइंटेड तरह से घूर रहा है रात को। तो मैंने उसे देखा, उसने पता नहीं आंखों ही आंखों में उसने मेरे से बोला ऐसे, आर वी सीरियस? डू यू रियली थिंक दिस इज योर टाइम? टेल मी व्हाट डू यू हैव, टेल मी व्हाट डू यू हैव, हाउ विल यू सेटिस्फाई मी, टेल मी व्हाट डू यू हैव। मैंने कहा बेटा का पी के भूख है ना, मारूंगा, माँ तो दे दे, मेरी माँ के पास बता रहे। मैं कहा दे दे, नहीं तो हाथी की सूंड तेरे मुंह पे लपेट दूंगा, दोबारा चला दिया वो गाना। तो सही बता रहा हूँ भाई, वो नहीं रुकता रात को मेरे पास यार। मुझे अब जाके समझ आया इस देश में वो लाइन इतनी फेमस क्यों है, दूध का कर्ज निभाना। बड़ा मुश्किल है भाई बच्चों को दूध पिलाना। मैं बता रहा हूँ हॉस्पिटल में तो क्या, जब वो पैदा हो
3 दिन तो नर्स करवा दे मतलब हेल्प करवा दे, हेल्प करवा दे भाई। कहीं आपको लगे ये कौन सी सर्विसेज आ गई है भाई साहब, हॉस्पिटल हमें ही बताओ जरा। 3 दिन वाइफ की हेल्प करवा दे भाई। 3 दिन बाद हम लोग नया बच्चा घर लेके आए हैं, नया ही तो है और क्या बोलूं, नया क्या, ताजा बच्चा। वी गॉट फ्रेश प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम हॉस्पिटल टू होम। और क्या बोले, न्यू बॉर्न, हो सॉरी, न्यू बॉर्न इज द वर्ड। 3 दिन बाद वी गॉट अ न्यू बॉर्न टू आवर होम। यार हमें घर आके रियलाइज हो हमें बच्चा पालना ही नहीं आता है, ना मुझे, ना मेरी बीवी को, ना मेरी माँ, ना मेरी सास, झूठी है दोनों की दोनों। और हमारे 3-4 कजन्स, हम 6-7 लोग बच्चों घेर के खड़े एंड वी वर लाइक व्हाट इज द नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन। करना क्या भाई, वो तो एकदम मस्त पड़ा हुआ है आराम से। मुझे अब जाके पता है, नई चीज पता चली भाई। आपको पता है छोटे बच्चे को निप्पल पे लैच करना ही नहीं आता है, छोटे बच्चों को निप्पल सक करना ही नहीं आता है। एंड आई एम लाइक भाई दुनिया में कुछ तो सीख के आ भाई। एआई आ गया, नौकरियां खा रहा है सबकी, तो ये कैसे नहीं सीख के आ रहा। मैं कौन से बोलूं चक्र भी तोड़ना तेरे को यहाँ पे आकर के, अपना दूध तो पिए, तो कर कम से कम। लिटरली भाई पता है, कोई छोटा बच्चा निप्पल पे मुंह लगा के बैठा रहता है, बस वो बैठा और पिए ही ना। मेरी वाइफ मुझे घूरे जाए, मैं मेरे को घूर रहे यार, मैं थोड़ा सिखाऊंगा इसे कैसे पीते हैं। सच में भाई 1-1.5 घंटे तो दूध ही ना पिया। मेरी वाइफ बोले कुछ तो कर, मैं यार मैं क्या करूंगा बताओ, मेरे को थोड़ा आता है यार। अच्छा लगेगा 3 दिन के बच्चों को सिखा रहा हूं, बेटा पापा को देखो। हाँ बेटा, फादर इज द फर्स्ट टीचर। बाप सिर्फ उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाता है भाई, वो लिटरली नहीं ले रहा भाई, तू मुंह लगाया करके बैठा हुआ है बिल्कुल। और यार हम डर गए यार कि क्यों नहीं पी रहा दूध। और मैं बताऊं ना, जब हम घर लाए थे अच्छे मूड में था ये, इसने दूध पीना कब बंद करा मुझे पता चल गया। मेरे को वो मूवमेंट याद है ना, क्योंकि हमने इसे बेड पे लिटाया, अब ना हमारे ऊपर एक दीवार पे सीपे जा रखी, सीना न रखी थोड़ी ना भाई। इसने जैसी वो देखा, इसका बैचो गरीब घर में चला गया होगा ना। जिंदगी भर की स्ट्रगल लगा मेरे पास भाई, दूध ही ना पिए बिल्कुल। और यार डॉक्टर तो क्या बोल के भेज देते हैं कि बिल्कुल पाउडर वाला दूध नहीं देना है, आपको मदर फीड ही देना है, कुछ भी हो जाए। भाई वो 2-2.5 घंटा दूध ना ले, तो मैंने फोन करा हॉस्पिटल, मैंने कहा दूध ही नहीं पी रहा, क्या करें, मैं डर लग रहा है। कह रही फर्स्ट ऑफ ऑल डू नॉट पैनिक, इट टेक्स सम टाइम, यू नीड टू पुश हिम अ लिटिल। मैं कहा ठीक है मैम, मेरे पे छोड़ दो बाप। भाई मैं तो फोन रखा, गुद्दी से पकड़ के बम मारा पहले तो। ऐसे कैसे दूध नहीं पिएगा ये, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग राइट फ्रॉम डे 1। उसके बाद भी भाई कभी पिए कभी ना पिए, इसका वही सब सेम नाटक चल रहा था, ठीक है। और यार हमें ऐसा लग रहा क्यों नहीं पी रहे, और फिर भी डॉक्टर ने तो बोला पाउडर वाला नहीं देना, बिल्कुल मदर फीड ही देना है। तो मैंने फोन करा दोबारा, मतलब लैक्टेशन कंसल्टेंट दोबारा कंसल्ट करा। मैंने कहा मैम तो कभी लेता है कभी नहीं लेता, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करे, कम ले रहा है फीड। कह रही अभी भी आपको इसे पाउडर वाला दूध नहीं देना है, आप एक काम करो, आप इसे दूध एक्सप्रेस करके दो। अब एक्सप्रेस करके क्या होता है, आप दोनों फिर ध्यान देना। एक तो आज के शो से आप सब लोग भर जाओगे भाई, शो में मजा आ गया, ये दोनों जाएंगे भाई दिमाग खुल गया भाई, सब कुछ पता चल गया हमें जिंदगी के बारे में आज। भाई क्या होता है, एक ब्रेस्ट पंप करके चीज आती है, उससे आप दूध निकाल सकते हो, मतलब आप नहीं निकाल सकते, कहीं घर जाके आप लगा के बैठे हो, ठीक है, ये नहीं करना है। लड़कियां जिनका ऑलरेडी दूध आता है वो दूध निकाल सकते हैं। बेसिकली एक कुछ ऐसे टैबू वाली बात नहीं है। एक मशीन होती है ब्रेस्ट पंप, उसमें सक्शन मैकेनिज्म होता है, उसमें क्या होता है पंप्स होते हैं, ठीक है, उसको ब्रेस्ट पे लगाओ, उससे बॉटल में दूध इकट्ठा होता है, उसको स्टोर करके बाद में बच्चों को पिला दो आप, ठीक है। भाई मैं बता रहा हूँ, जब मैंने वो मशीन इस्तेमाल होते देखी है ना भाई मेरी आंखों में तो औरतों की इज्जत 25 गुना और बढ़ गई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने पता अपने वालों को थैंक यू बोला, शुक्र है भाई तुम दोनों काम नहीं करते। मैंने बोला, मैंने कहा भाई जिंदगी में नल्ले ही रहना भाई। मैंने कैसे चुम्मी दूंगा भाई, थैंक यू। मैंने इनसे 1-to-2 कॉन्वर्सेशन करा, मैंने बताया था शीशे में देखे, मैंने भाई थैंक यू, नेवर वर्क अ डे इन योर लाइफ। मैं बता रहा हूँ मैं हमेशा खुश रखूंगा तुम्हें भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने भाई क्योंकि मैं देखता था ना यार, वो मेरी वाइफ को बेचारी या तो हमेशा वो बच्चों को दूध पिलाए, 2 तोहफे पकड़ के बैठी हुई है, वो बॉटल्स होती है ना उसमें, और उसको दिखता नहीं कितना दूध आ गया। तो मेरी ड्यूटी क्या थी, मेरी ड्यूटी ये थी, इसमें 30 ml आया, इसमें 50 ml आया, मगर ये मोटरसाइकिल नहीं चल रही आज। एक बार तो 90 ml आ गया, मैंने बोला 50 पटियाला पिएगा हमारा। एक बार थोड़ा ओवरफ्लो हो गया, मैंने कहा अरे पानी की टंकी भर गई है, मोटर बंद कर।
नहीं भाई मैं सही बता रहा हूँ यार, मैं देखता था ना उसको बेचारी को यार, बड़ी टफ लाइफ यार वो। और मैं बताऊँ एक बार तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे से तो कंफर्टेबल है मेरी वाइफ एकदम, तो एक बार थक गई थी तो कह रही तू पकड़ के बैठेगा अब। भाई 10 साल ऑलमोस्ट उसके साथ हो गया मेरे को रहते रहते, ठीक है, मैं एकदम कंफर्टेबल है। पर यार मैंने ये नहीं सोचा जिंदगी में ये दिन भी आ गया, मैं कैसे पकड़ के बैठ सकता हूँ यार, समझ रहे हो भाई। मतलब हम आमने सामने बैठे ऐसे क्लोज कॉम्बैट में एकदम, जैसे आप दोनों कपल हो ना, जैसे आप दोनों को ऐसे कर दो, बैठ गए यहाँ पे, हाँ एकदम आमने सामने बैठे। भाई मैं भाई वो बॉटल उसमें कोन्स लगे, मान लो इसके ऊपर ना 2 कोन्स लगे होते हैं ऐसे, उस पे ऐसे लगा देते हो ब्रेस्ट पे, और मैं ऐसे पकड़ के बैठा हूँ चारों तरफ शांति का माहौल, सिर्फ ब्रेस्ट पंप की आवाज आ रही। और मैं सोच रहा हूँ हमारी जिंदगी क्या हो गई है यार, हमने ये तो नहीं सोचा था ये होगा। अचानक से मैं पकड़ के बैठा, वो मेड से, उसका मेड को फोन करके तुम्हारा रोज का नाटक है, तुम्हें फिर नहीं आना। अबे हो गया रहा है हमारी जिंदगी में यार, हल्का सा मेरा हाथ ढीला हो गया, क्या कर ढंग से करना, मैंने कहा लो यार क्या हो गया, मुझे नहीं आता यार, मैंने कभी नहीं लगा यार, मेरे को नहीं पता क्या होता है। वेरी डिफिकल्ट भाई, कसम से ये 2 बॉटल फिर इकट्ठी करके मैं रखता था उनको फ्रिज में, वेरी डिफिकल्ट भाई। ये तो पानी है मैम, आपको क्या लग रहा है मैम? नहीं भाई, एक बार तो पता क्या हुआ, उसने मुझे दूध इकट्ठा करके दिया, फिर रख दे फ्रिज में जाके, मेरे से गिर गया। बिल्कुल ऐसा ही माहौल था घर पे भाई। उस दिन मैंने औरत का रुद्र रूप देखा पहली बार, उसके हाथ में जो है चार्जर मारी। व्हाट द फक हैव यू डन? मैंने कहा सॉरी यार, गिर गया, पैर लग गया, गिर गया। कह रही तूने करा, तू पागल है कि तू क्या कर? मैंने कहा क्या हो गया, घर का ही तो है, औरतें तो क्या हो गया? फिर what have you done? What have you done? मैंने कहा by mistake it happened. No, then you try it once. No, then you try it once. मैंने कहा we should try where we can be successful. What will happen? फिर तो तू करके देखना, तू करके देख एक बार। मैं कैसे करके देखूं यार? मतलब बंजर धरती पे जितना मर्जी हल चलाओ, फसल थोड़ा ना आ जाएगी यहाँ पे यार। मैंने कहा अरे कुछ होगा नहीं, नहीं फिर भी you just try it once, then you will understand how difficult is this. भाई पता उसने मेरे से ट्राई करवाया यार भाई, मेरे जूके इसमें ट्राई हुआ है, पता है वो। मतलब भाई कसम से भाई, जो मैंने लगाया ना, वो जब पहली बार मैं उतारा एकदम वो हो रहा, और कुछ हो तो रहा है नहीं, आ तो रहा है नहीं, जाहिर सी बात है भाई। स्ट्रेचिंग पहली बार स्ट्रेचिंग हुई है इनकी, पहली बार पूरी स्किन, वाओ, नेवर हैव वी एक्सपीरियंस दिस। और भाई वो कौन तो ट्रांसपेरेंट होते, तो मुझे अपने छाती के बाल उड़ते दिखाई दे रहे। मैंने कहा भाई ये क्या जिंदगी है भाई रोज की यार। फिर हम वो वाला ले आए, हैंड्स फ्री वाला आता है। अगर कोई प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो हैंड्स फ्री वाला ही लेना, जब भी लेना हो वो बेटर रहता है। क्या सस्ता रहो एक बार, सॉरी सस्ता रहो बार, महंगा रहो एक बार। वो सीनो उसको फीडिंग में डालो, मैगजीन पढ़ो, आराम से बच्चों को दूध पिला दो। हमें पता है बच्चे के में बहुत नई नई चीजें पता चली। मतलब आई हैड नो आइडिया ऑल दिस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। मतलब सच में, यू नो, मतलब डू यू नो दैट यू हैव टू बुक हॉस्पिटल्स इन एडवांस नाउ in Delhi NCR across India? You have to book hospitals in advance if you want good room, good hospital. Otherwise you not get a good hospital. और आप हॉस्पिटल जाओ ना बुक करने, अब वहां पे आपको डॉक्टर नहीं मिलते, वहां आपको मिलता है एडमिन एंड मार्केटिंग स्टाफ। तो बुलाते आइए गौरव जी बैठिए, क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे? मैं कहा जो भी लेंगे चीनी के साथ लेंगे। कह रहे ठीक है गौरव जी बिल्कुल आ जाएगा। फिर बिठाते हैं रूम में, अच्छे से रूम में बकायदा रहता है आपको। कह रहे गौरव जी तो किस पैकेज में डिलीवरी लेना चाहेंगे आप? आपको नहीं तौलिया लपेट के ले जाएंगे बच्चा तो नंगा ही आता है संसार के अंदर। अरे वो पैकेज नहीं गौरव, देयर आर डिलीवरी पैकेजेस दैट वी हैव, दिस इज 2 नाइट 3 डे पैकेज, 3 नाइट 4 डे पैकेज। अच्छा ये क्या होता है, ये तो मेक माई ट्रिप का ऑफिस है क्या? कह रहे नहीं गौरव जी, देयर इज अ लग्जरी पैकेज, देयर इज अ डीलक्स पैकेज, व्हाट वुड यू लाइक टू नो? मैं कहा डीलक्स बता दो, डीलक्स में क्या होता है? कह रहे गौरव जी उसमें क्या है, बेसिक तो आपको ऑपरेशन वगैरह तो सब कुछ सेम ही रहता है, पर सर्विसेज के नाम पे आपको इतना देखिए कुछ नहीं मिलेगा। नॉर्मल से रूम रहेगा, डिलीवरी हो जाएगी, आपका बच्चा खुद देगा। आप बटन दबाते रहोगे, नर्स आएगी नहीं, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। याद रख ले ये चीज, याद रख लेना ये चीज। मैं कहा ठीक है भाई, डीलक्स में तो इज्जत नहीं मिल रही भाई बिल्कुल ही। मैं कहा लग्जरी पैकेज क्या, लग्जरी बता दीजिए।
कह रहे वुड यू लाइक टू नो व्हाट लग्जरी पैकेज। अरे आपका एक्सेंट कैसे चेंज हो गया? यस प्लीज टेल मी अबाउट लग्जरी पैकेज। तो कह रहे गौरव जी पहले तो आप चेयर से उठिए, सोफे बैठी आइए। नहीं ठीक है, बैठ गया। मैंने कहा बताइए टेल मी मोर अबाउट इट। कह रहे तो गौरव जी गार्डन व्यू प्राइवेट स्वीट रूम रहेगा, जिसमें पेशेंट का रूम अलग रहेगा, अटेंडेंट्स के लिए 2 रूम्स अलग रहेंगे, पेशेंट का वॉशरूम अलग रहेगा, अटेंडेंट्स के वॉशरूम्स अलग रहेंगे, पेशेंट का कबर्ड अलग रहेगा, अटेंडेंट्स के कबर्ड्स अलग रहेंगे, फुली फंक्शनल किचन रहेगी। मैं कहा मैं फ्लैट बुक करने तो आया नहीं यार। और हॉस्पिटल के कमरे में किचन या किचनेट क्या कर रही है भाई? आपको तो पता ही यहाँ पे क्या होता है, अंदर 1 दिन का बिना इम्यूनिटी का बच्चा है और पूरा खानदान बाहर बैठ के तड़के मारे जा रहा है। इंडिया में तो वही होता है ना, जैसी बच्चा है चाची ताई वो सब पहुंच जाती है, और फिर बाहर वही होता है, अंदर पेशेंट है, बाहर चाय हो जाए, चाय हो जाए। एक तो बहन जो इसका आंसर मैंने आज तक ना सुना ही नहीं है। जब भी सवाल आया है चाय हो जाए, उसका आंसर चाय हो जा ही निकला। और साइड से 2 बंदे निकल के आते हैं, बन रही है तो हम भी ले ही लेंगे। तुम्हें तो सालों अलग से मारूंगा मैं। नहीं चाहिए, बन रही है तो ले लेंगे 2। मैं कहा ठीक है जी चलो, एटलीस्ट गुड पार्ट इज कि पेशेंट का अटेंडेंट का रूम अलग है। मैं कहा मैम इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है? कह रहे गौरव जी बेबी बॉय होगा तो ब्लू गुब्बारे से रूम को सजा देंगे, बेबी गर्ल होगी तो पिंक गुब्बारे से रूम को सजा देंगे। मैं कहा वाओ लग्जरी पैकेज बट सेम स्टीरियोटाइप। ठीक है चलिए रूम सजा रहे हैं आप, इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटीज है? कह रहे गौरव जी बच्चों को घर लेके जाएंगे आप? मैं कहा जूता निकाल के मारूंगा, क्या बोल कैसी बात कर, बच्चा छोड़ने आ रहा है क्या? कह रहे नहीं गौरव जैसे फॉलो अप क्वेश्चन, तो बच्चों को तो घर लेके जाए कैसे? अपनी गाड़ी में घर लेके जाएंगे। मैं गाड़ी में घर लेके जाएंगे मतलब उबर में तो ठीक नहीं लगता लेके जाते हुए। गोदी में लेके बोल रहा भैया 6543 OTP। बच्चा कंबल में से लात मार रहा है, थोड़ी तो मेहनत कर लेता तू यार। मैं गाड़ी में घर लेके जाएंगे। कह गौरव जी आपकी गाड़ी सजवा देंगे, बच्चे को बड़ी पॉजिटिव फीलिंग आती है दैट ही और शी इज गोइंग टू वेरी नाइस फैमिली। मैं कहा 3 दिन को ला तो दूध पीना आ नहीं रहा अपना। ये गाड़ी देखे बोलेगा पापा रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट, थैंक यू पापा। मैं कहा ठीक है जी गाड़ी सज गई। इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है मैम? कह रहे गौरव जी बच्चे का फोटोशूट करना बहुत जरूरी है आजकल, उसके बिना तो औलाद मानी नहीं जाती है। एक बार को अब अम्बिलिकल कॉर्ड मत काटो, फोटोशूट जरूर होगा। मैं कहा अच्छा क्या होता है फोटोशूट? भाई उसने मुझे एक वो दिखाया सैंपल फोटोशूट का, मैंने उसके मुंह पर नहीं बोला, पर मां कसम वो बच्चा एक रंग बिरंगा अंडा लग रहा था। आपने देखा बच्चों का फोटोशूट? भाई देखा कपड़े में लपेट करके रंग बिरंगे कपड़े में टोकरी में लेटा पड़ा। तो गंजे बच्चे को हेयर बैंड किसने बनाया? हेयर बैंड वो वाला हेयर बैंड बना के लड़का लड़की सब हेयर बैंड बना के बैठे हैं। और उनके प्रोफेशनल होते भाई बंदे, जो आपको लगता है वो कपड़ा आप नहीं बनाते, फोटोग्राफर को आता है बच्चा लपेटना, पता है आपको? वो बकायदा बच्चा एक स्ट्रेचेबल कपड़ा लेके आता है, ऐसे लेता मेरे को ओ भाई लगेज पैक नहीं हो रहा एयरपोर्ट पे, क्या कर रहा बच्चा भी नहीं है। भाई सच में यार। मैं कहा चलो जी फोटोशूट हो गया। इसके अलावा हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है मैम? कह रहे गौरव जी बच्चे की फर्स्ट डे की मेमोरी बनाना बहुत जरूरी है, सो दैट यू ऑलवेज रिमेंबर फर्स्ट डे कैसा था बच्चा। तो हम उसके हाथ का कास्ट बनाएंगे, उसका ना वो कॉपर का या किसी को भी मेटल का कास्ट बनाते हैं इस तरीके से फर्स्ट डे की फिस्ट कैसे दिखती थी हमेशा। और मैं सोच रहा हूँ भाई आजकल के बच्चों की ये सब मेमोरीज बनाई जा रही हैं। बताओ भाई यहाँ पे आधी जनता की सिर्फ एक ही मेमोरी है, टब में नंगे खड़े हैं। ये तोंद के नीचे काला धागा बंधा पड़ा, काला टीका काजल, इतनी गंदी घटिया मेमोरी मैंने आज तक नहीं देखी औलाद की भाई कसम से यार। और मेरे को लड़कियों को नहीं पता, लड़कों की फोटो तो मेन पॉइंट पे फोकस करके ली जाती थी। एक बार को शक्ल धुंधली आ जाए, लुल्ली प्रॉपर आ रही है वहां पे, और वो एल्बम में वो फोटो चली जाए। उसके बाद जब घर में जब कोई नया बंदा है, मम्मी देखो कितना छोटा है, कितना छोटा, कितना छोटा था प्यारा सा लग रहा है। शादी के बाद नई बहू घर में उसी को दिखा दिया, देखो कितना छोटा है, कितना छोटा प्यारा लग रहा है। नहीं वो कह रही मम्मी जी अभी भी छोटा ही है। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती है मम्मी, मतलब बच्चे के बारे में, क्यूटनेस के बारे में। मैं कहा चलो जी मेमोरी बन गई बच्चे की, सब बन गया। इसके अलावा मैम हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है? कह रहे गौरव जी डिलीवरी इज अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोसेस फॉर वुमेन। मगर यस मैम आई एम श्योर इट इज। कह रहे तो डिलीवरी के 3rd डे डिस्चार्ज के 1 दिन पहले हम आपकी और आपकी वाइफ के लिए कैंडल लाइट डिनर डेट प्लान करेंगे। मैं एक बात बताओ, इस हॉस्पिटल में डॉक्टर का इंतजाम है कि नहीं है?
माँ कसम खा के बता दो है डॉक्टर की नहीं है कि यहाँ पे ऐसा बकचोदी चलती रहेगी उल्टी सीधी। नर्सिंग स्टाफ कितना है यहाँ, एनआईसीयू रिस्पांस क्या है, इमरजेंसी फैसिलिटीज क्या है। कह रहे गौरव जी वो तो आपको हर जगह मिल जाएगा ना, पर हमारे हॉस्पिटल की यूएसपी यही है। आप दिल्ली एनसीआर में सारे अच्छे हॉस्पिटल चेक कर लो, सब में सेम ही सीन है आजकल। फाइनली हमने हॉस्पिटल बुक करा, आप यकीन नहीं करोगे भाई, हॉस्पिटल बुक कर दे रहे हैं। दिस वाज द एक्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड टू अस, यू नॉट बिलीव, किस मुहूर्त में डिलीवरी करवाना चाहेंगे आप। पता है आपको मुहूर्त में डिलीवरी हो रही है। मैम डरो मत, ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपकी डेट सितंबर की आई तो मुहूर्त को मार्च का आ गया कि भाई मैं नहीं कर रही है, पंडित तो बोल रहे हैं 6 महीने और रखो। मतलब वो जो विंडो होता है 15-20 दिन का फॉर इलेक्टिव, मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या हो रहा है यार दुनिया को। हाउ कम साइंस एंड सुपरस्टिशन केम टुगेदर एंड मेड समथिंग दैट इज एब्सोल्युटली यूजलेस। और आपको मुहूर्त निकालना है, दुकान की एंट्री का मुहूर्त निकालो ना भाई, है कि नहीं भाई बताओ, है ना। आप अपने घर घुसने का मुहूर्त निकालो, आप जहाँ पे भाई मेडिकल प्रोसीजर में मुहूर्त कहाँ से घुस रहा है भाई। एंड हॉस्पिटल्स आर एनेबलिंग दिस, दे आर चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस, 1 लाख 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा बीइंग चार्ज फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। समझ रहे हो मतलब कितना टैबू, वैसे ही इतना टैबू होता है भाई। समझ रहे हो, एक बार को डिलीवरी आगे पीछे करनी पड़ गई, इमरजेंसी हो गई, जिंदगी भर ताने सुनते रहे वहां बैठ करके। माँ बाप इतना मुहूर्त देके बच्चों को डिलीवरी करा रहे हैं, और यही बच्चा 10-12 साल का होते ही ब्रो वेप पिएगा क्या, ब्रो लेमन ग्रास वाला लेके आया हूँ, पूरे स्कूल में फैला देंगे, सीन फाड़ देंगे भाई, मी अ बूढ़ा बेबी ब्रो। मैंने कहा मैम हमें कोई मुहूर्त नहीं चाहिए, जो डॉक्टर फर्स्ट एड देके हम उस पर डिलीवरी करा लेंगे। डिलीवरी के दिन मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए हॉस्पिटल, डॉक्टर आई मेरी वाइफ को लेके जा रही थी, और उन्होंने मुझे पहनने को दे दिया स्क्रब। स्क्रब पता है आप लोगों को, जो डॉक्टर का पहनने का यूनिफॉर्म नहीं होता ग्रीन वाला जिसमें ऑपरेशन करते हैं वो। कह रहे गौरव आप भी ये पहन के रेडी रहिए। मैं कहा रेडी रहिए, मैं कहा मैम मैंने कॉमर्स विद हिंदी ली थी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने बुकिंग टाइम पूछा मैं नर्सिंग स्टाफ है कि नहीं है, उस टाइम तो कमरे से जा लो, गाड़ी से जा लो, डेटे करा लो, चल रहा है आप लोगों का, आपका फालतू टाइम नहीं है क्या। कह रहे नहीं गौरव यहाँ पे सारी सर्विसेज है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट, यू शुड बी देयर व्हेन द डिलीवरी इज हैपनिंग। मैं कहा मुझे नहीं देखना मैम, मुझे जिंदगी में सारे सवालों के जवाब नहीं चाहिए, मेरे अंदर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है मैम। अगर वो एप्पल मेरे सामने गिरता मैं खा जाता, मैं कहता गांड में गई ग्रेविटी, मुझे नहीं जानना उसके बारे में। भाई साइड से मेरी वाइफ वहां पे इमोशनल एंगल मार रही, कह नो आई थिंक आई विल नीड योर इमोशनल सपोर्ट ओवर देयर। मैं कहा यू मे और मे नॉट नीड माय इमोशनल सपोर्ट ओवर देयर, बट देयर इज अ हाई चांस दैट आई विल नीड मेडिकल सपोर्ट इनसाइड। कहीं अगर मैं बेहोश हो गई कौन में देखेगा बता लेना मेरे को। कुछ नहीं भाई, देखे चले गए दोनों मुझे स्क्रब यार। अब क्या करता, मैंने ही पहन लिया वो स्क्रब, अब वो स्क्रब पहन के मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में घूम रहा हूं। तो आपसे झूठ क्या बोल रहा भाई, पहले तो मैंने अपनी 3-4 सेल्फी मारी। डॉक्टर कपूर कॉमर्स वाले, फिर भाई मैं बाहर जाके बैठा हूँ, उधर पास है ना वो था कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था, उसके बाहर एक बेंच लगी थी। हाँ मैं वहां जाके बैठ गया। मैम सुबह 9:30 पौने 10 की बात थी, अंदर से एक अम्मा निकल के आई 9:30 पौने 10, ओल्ड लेडी अम्मा, और मैं स्क्रब में बैठा हूँ। अम्मा मेरे पास आके खड़ी होगी, मुझे कह रही डॉक्टर साहब। मैं कह रहे अम्मा बताओ, अरे डॉक्टर साहब वो बड़े डॉक्टर साहब तो आए नहीं, पर रिपोर्ट आ गई, आप ही देख दो क्या है रिपोर्ट के अंदर ये। मैं कह रहे अम्मा चलो दिखाओ। भाई इज्जत मिल रही, ले लो यार, क्या ही जा रहा है। अब बेसिक तो पढ़ना आता ही है, सुबह का तो मैं शांत कर ही दूंगा अम्मा को। मैं कहा दिखाओ अम्मा, दिखाओ क्या सीन है। मैं कहा देखो जरा अम्मा, तुम्हारा ट्राइग्लिसराइड तो आ रखा 440, पूड़ी खाती हो ना। अम्मा डॉक्टर नहीं है, रोटी में टाइम लगता है, पूड़ी जल्दी से निकालो, कोई टेंशन। अम्मा कम कर दो, बहुत ज्यादा तुम्हारी तो सारी आर्टरी फंसी पड़ी है ऐसा लग रहा है। अरे क्या फंसा पड़ा है, नालियां जाम है। तो अम्मा तुम्हारी सारी दिल के पास की नालियां जाती है, सब जाम है लग रहा है। कह रही अच्छा और क्या है। मैं अम्मा देखो तुम्हारा रेशियो आ रखा 5 बाप रे बाप। मैं अम्मा बैड कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा। मैं अम्मा मेरे ख्याल से स्टेंट लगेगा तुम्हें। कह रही कहाँ लगता है। मैं कहा इस अस्पताल में नहीं लगता है। आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन मैंने 2 अपोलो के पेशेंट मेदांता भेज दिए। मैंने कहा भीड़ का घोर उड़ाओ पहले लोग यहाँ से। कुछ नहीं भाई, थोड़ी देर में मेरी डॉक्टर आएंगे, गौरव इट्स टाइम फॉर डिलीवरी, कम इनसाइड। एंड आई वाज इन द एडजेसेंट कॉरिडोर, मतलब मैम एक कॉरिडोर ये है, एक कॉरिडोर ये है, मैं उधर खड़ा हूँ। वो बोल के चली गई। बाय द टाइम आई रीच दैट कॉरिडोर, डॉक्टर कमरे के अंदर घुस चुकी हैं। अब मुझे भाई रैंडम 20 कमरे दिखाई दे रहे हैं।
और मेरा इतना चूतिया बॉलीवुड दिमाग, मैं देख रहा हूँ लाल लाइट कहाँ लगी, ऑपरेशन थिएटर वाली। भाई मुझे उस दिन जाके पता चला ऑपरेशन थिएटर में लाल लाइट ही नहीं होती, पता है आपको। अब मैं रैंडम कमरे चेक करो, भाई कहाँ है मेरी बीवी, है कहाँ, डॉक्टर गौरव कहाँ घूम रहे, डिलीवरी वाली इधर हो रही है। भाई मैं भाग के गया उस रूम की तरफ। एक तो रूम में यार एक थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब सोच रहा, मतलब मैं जहां से घुसा भाई वही डिलीवरी चल रही, मतलब उस रूम की ओरिएंटेशन, मतलब मैं घुसते ही मेरा आ भाई यार एग्जैक्टली यही नहीं देखना था भाई मुझे यार। भाई मैं गया हूँ अपनी वाइफ के साथ खड़ा हुआ हूँ मैं वहां पे, ऐसे बीच में, यू नो ना, यू कैन बी विद योर पार्टनर राइट, बीच में कर्टेन लगा देते हैं, नीचे ऐसे लोकल एनेस्थीसिया दिया होता है, ऊपर यू कैन टॉक टू योर पार्टनर। वो तो बेचारी एकदम इमोशनल हो रखी थी, मेरा हाथ पकड़ी, मुझे खींची अपनी तरफ, और मुझे बोली करी मेरे को ना दर्द सा लग रहा है, तो मैं नहीं बोल देगी, और मेरी भी ना टांग में दर्द हो रहा है थोड़ा। वो लाल बटन नहीं दबाना था भाई, मुझे नहीं पता था यार, मतलब आप, मतलब यार आप लोग तो हंस रहे हो यार इस बात पे यार। वो कसम से पता नाराज ही हो गई, पता है इस बात पे, उसने मुंह उधर कर लिया, पता है, चलते ऑपरेशन में नाराज हो गई भाई। अब चलते ऑपरेशन में मैं उसे मना रहा हूँ, किसी ने अपनी बीवी को चलते ऑपरेशन में मनाया है वहां। मैंने कहा अरे ये क्या हो गया बाबा, व्हाट हैपेंड, एटलीस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट हैपेंड एटलीस्ट। आई मीन आपने बोला दर्द, मैंने बोला दर्द, कम्युनिकेशन इज अ की बिटवीन कपल, एटलीस्ट टेल मी, बताओ से मेरी गलती क्या है। बच्चों को कैसे लगेगा, कैसे माँ बाप मिलकर एकदम भसड़ वाले माँ बाप है क्या, उसका लाइफ में फर्स्ट डे है, उसका बर्थडे है आज, असली बर्थडे है, हर साल तो मैंने कहा ये तो बर्थडे है, समझो उस पर कैसे बोलेगा, माँ बाप भी डिसफंक्शनल फैमिली में जा रहा हूँ मैं, हो क्या रहा है ये मेरी जिंदगी के बाद, एटलीस्ट टेल मी व्हाट हैपेंड, बताओ तो सही। ये सब चल रहा है, मैं मना रहा हूँ उसे, डॉक्टर पर्दा हटा के चेक कर रही, कलेश चल रहा है क्या वहां पे। अरे मैम आप तो अपने काम पे ध्यान देना, आप भी एकदम पड़ोसी आंटी बन रखे, क्या चल रहा है। मैंने बोला मेरी वाइफ से, मैंने कहा बताओ तो सही हुआ क्या, मेरी गलती तो बताओ, गलती क्या, मैं 3 फ्लोर ऊपर नीचे कर ली, मेरे तो आपने बोला, मेरे को अचानक से वही याद है, मैं क्या करूं, घूम के बोली फिर मेरे को, कह रही इस टाइम तेरा दर्द जरूरी है कि मेरा दर्द जरूरी है। मैं कहा आपको तो एनेस्थीसिया लगा है, मेरे तो वो वाला हो रहा है जो पता चल रहा है। इस वाले जोक को पता क्या होता है, आधे लोग को तो खूब मजा आता है, बाकी सारी लड़कियां यू आर अ फकिंग एसहोल, फक ऑफ। और उसका ना बेचारी का वो भी हो रहा था, बीपी ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा उसके ऑपरेशन की वजह से, तो जो डॉक्टर बीपी मॉनिटर कर रहे थे उन्होंने मेरे से बोला अरे आप तो कमेडियन हो, हंसाओ इन्हें। मुझे कभी ऐसी ऑडियंस मिली नहीं है ना, इसका पेट कटा पड़ा है इस टाइम, कौन सा चुटकुला मार दूंगा कि हंस देगी कि सुनो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन देखी, यू आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। कुछ नहीं यार, फिर ऑब्वियसली बच्चा हुआ तो इट वाज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल मूवमेंट, और लड़कियों के लिए तो और ज्यादा होता है, लड़कों के लिए कम होता है क्योंकि इनकी तो बॉडी इन्वॉल्व होती है ना, हमारा तो क्या ये वाला समझ आया तुम दोनों को, ये है तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर कि गौरव भाई वाला अच्छा था, मैं तो दोपहर को करके आया हूँ हल्का। और भाई मैं नोटिस करा भाई, मैंने देखा माँ की ममता इमीडिएटली आ जाती है, बाप की बाप में थोड़ा टाइम लगता है आने में, आती है बाप की बाप पर थोड़ा रुक रुक के आती है, 3-4 महीना 5 महीने लगता है उसमें, क्योंकि मेरी वाइफ जैसे ही बच्चा हो ना, मेरी वाइफ तो एकदम ही ओवरवेलम ही हो गई, एकदम समझ रहे हो, बच्चों गोदी में लोग रोना वोना नहीं, और वो मुझे देख रही कि मैं भी ओवरवेलम हो रहा हूँ, और मैं सादा खड़ा था एकदम, तो मैं उसे देख रहा हूँ, वो वैलिडेशन के लिए मुझे घुरे जा रही हूँ, मैं कोई मेरे बैठो आंसू क्यों नहीं आ रहे, मैं अपने आप को चुकोटी मार रहा हूँ, निकल जाओ कुछ तो, मैंने कहा एक हल्का मेरे भी काट दो यहाँ पे हो जाएगा, मेरे आंसू वहां क्यों नहीं रहे भाई, तो पता है वो घूरे जा रही मेरे को, मैंने कहा गुड वन। भाई पूरे ऑपरेशन थिएटर के सारे डॉक्टर घूम गए, कंबाइंड डॉक्टरों ने बोला गुडमन कौन बोलता बच्चा ने, कुछ और क्या आती नहीं है। बड़ा अच्छा मूवमेंट था, इट वाज गुड मूवमेंट ना। और ऑब्वियसली यार फिर हम बच्चों को लेके घर आ गए, और हमें घर लाके समझ आया कि हमसे अकेले ही नहीं पल पाएगा, तो हमने घर में हेल्प के लिए रख ली जापा। जापा पता है आपको? नहीं पता आपको? नैनी पता है आपको? नैनी, नैनी पता है? नैनी, जापा इज नॉट नैनी।
जापा इज अ सीनियर, जापा इज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। जापा में आपको बताऊं कितनी, जैसे अगर आप में से कोई टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा में काम कर रहा है, मैं बता रहा हूं नौकरी छोड़ के जापा बन जाओ सबके सब। डबल सैलरी मिलेगी, डबल सैलरी। घर की पॉलिटिक्स का पार्ट बनाओ, अलग मजा आएगा जिंदगी का। जापा मतलब वो होती है जो बच्चे को फर्स्ट डे संभालती है, समझ रहे हो? मालिश वालिश करना, नहलाना वहलाना। जब आप अपने बच्चों को गोदी में लेने डर रहे होते हो ना, जापा आपके बच्चों को लेती है और ऐसे घुमाती है, ले तेरी औलाद। बच्चे का स्ट्रेचेबिलिटी टेस्ट देती है वो आपको बकायदा, ये देखो, ये देखो। और माँ बाप की गांड फटी पड़ी, आंटी क्या कर रही हो आंटी? भाई हमारी जापा तो बच्चे को ऐसे टेस्ट जो जूता हो, मजबूत कितना है गौरव जी, क्या स्ट्रेचेबल बच्चा है, हर तरफ घूम जाता है, वाह मजेदार है एकदम ये। पर मेरे ख्याल से ना, मैं जेन्युइनली बताऊं तो हमें मेरे ख्याल से बेस्ट मिली जापा आंटी, हमारी बेस्ट ही है वो मेरे ख्याल से। बस एक छोटा सा सीन है कि वो रजनीगंधा खाती है। वो उन्होंने ज्वाइनिंग से ही पहले बोला था, भैया रात भर जागना, रजनीगंधा लगेगा। मैंने कहा टेंशन मतलब मैं खुद ला के दूंगा आपको। तो अब ना मैंने एक चीज नोटिस करी, पिछले 6-7 महीने में एक छोटा सा इशू आ गया मेरे लाइफ में। मैंने देखा बच्चे की ना कंडीशनिंग थोड़ी इस टाइप की हो गई है कि भाई जब ये रो रहा होता है ना तेज तेज, तो तुम इसके मुंह पे जितने मर्जी खिलौने हिला लो, पीकाबू कर लो, वो कोकोमेलन, वो एक मोटा हाथी, जो मर्जी कर लो, ये चुप नहीं होता भाई। पर भाई जैसी रजनीगंधा की पुड़िया की चिड़चिड़ सुनता ना भाई, आप बच्चे के चेहरे पे खुशी की लहर देखो मेरे, एकदम बच्चे की आंखों में दिखता है, मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। भाई यार मुझे बस एक डर लग रहा है यार, कल को मैं अपने बच्चों को भेजू जीडी गोयंका लापटी टाइप स्कूल में, बच्चा स्कूल में जाके कर रहा है ही समायरा रजनीगंधा खाएगी क्या? कियान तेरे लिए तुलसी भी लेके आया हूं। कियान कर नहीं ब्रो, मैं मुहूर्त वालों, वे पिएगा क्या ब्रो?